सजा दूं, तुझे दुनिया का राजा बना दूं। बुर्जमान के जादुई चिराग को हासिल करने के लिए मुझे उस खुफिया दरवाजे के अंदर कैसे भी करके किसी भी सूरत हाल में जाना ही होगा। हाँ, जाना ही होगा। बुर्जमान का जादुई चिराग? बुर्जमान का जादुई चिराग सिर्फ मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा। मेरे अलावा उसे कोई नहीं छू सकता, कोई नहीं। अलादीन! अलादीन! रुक जाओ यामा, अलादीन कुछ नहीं जानता। अलादीन! बेचारा अलादीन, ये यामा तो उसकी जान ही लेकर रहेगा। बोलो अलादीन, बोलो, क्या सुना तुमने? कुछ नहीं। मुझसे झूठ मत बोलो अलादीन, मुझसे झूठ मत बोलो। बताओ, क्या सुना तुमने? सच, मैंने कुछ भी नहीं सुना। फिर वहां इस तरह से छिपकर क्यों खड़े हुए थे? मैं वहां से गुजर रहा था और ये क्या हो रहा है उस्ताद यामा? कुछ नहीं सरताज, कुछ नहीं। मैं तो बस अलादीन को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था, और इसके दिमाग में तो कुछ घुसता ही नहीं। जाओ, अपने कमरे में जाओ और जैसा उस्ताद यामा कहते हैं वैसा ही करो। तुम्हें हर वक्त उनकी इज्जत करनी चाहिए। मुझे इन तीनों को अलादीन से मिलने से कैसे भी रोकना होगा, लेकिन कैसे? शहजादी जैस्मिन, ये मदरसा तो हमारे महल से भी ज्यादा खूबसूरत है ना? हाँ, देखो ना, कितनी खूबसूरत तस्वीरें हैं, मानो अभी बोल पड़ेंगी। इस जादुई मदरसे में आप सबका स्वागत है। यहाँ तो तस्वीरें भी बात करती हैं। आप कुछ मत बोलिए, पता चले जो आप बोल रही हैं वही सच हो रहा है। ठीक है जुनैद, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। रुक जाओ।
कहाँ जा रहे हो तुम लोग? वो क्या? साफ साफ कहो, कौन हो तुम? हम तो यहाँ जादुई तालीम हासिल करने आए हैं। बाकी सभी बच्चों को ढूंढ रहे थे, लेकिन यहाँ हो गए। हो गए? नहीं हो क्या? आओ मेरे साथ। कहाँ? जहाँ तुम जाना चाहते हो वहाँ। ठीक है, चलिए। बुर्जमान के जादू चराग को हासिल करने के लिए मुझे उस खुफिया दरवाजे के अंदर कैसे भी कर किसी भी सूरत हाल में जाना है। आखिर है क्या उस दरवाजे के अंदर? अगर उस चिराग तक कोई और पहुंच गया तो मेरे चाचा नहीं, मैं अपने चाचा को नहीं खो सकता। एक वो झींगा ही मेरी मदद कर सकता है। झींगा घर पर नहीं है, चले जाओ यहाँ से। झींगा, दरवाजा खोलो। मैं हूं अलादीन। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जानना चाहता हूं उस खुफिया दरवाजे के पीछे कौन सा राज छुपा हुआ है जिससे बुर्जुमान का जादुई चिराग मिल सकता है। मुझे क्या पता? क्या तुम मुझे कुछ भी नहीं बता सकते? मुझे उस लाल पत्थर के बारे में बात करने से मना किया गया है। लाल पत्थर? उस लाल पत्थर में ऐसी कौन सी खास बात है? मैंने कहा ना, मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। जाओ उस किताब घर में ढूंढो जाकर उसका राज। तुम्हारा मतलब उस जादुई पत्थर का राज किताब घर में छुपा है? तुम जाओ यहाँ से, किसी ने देख लिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। पर झींगा, यहाँ आना तुम लोगों का मना है, जाओ। हाँ बेटा,
तुम्हें वो लाल पत्थर का राज जानना ही होगा अगर तुम अपने मुर्शीद चाचा को जिंदा देखना चाहते हो। अगर तुम अपने मुर्शीद चाचा की जिंदगी बचाना चाहते हो, तुम्हें ये सब करना ही पड़ेगा मेरे बच्चे। मेरी जिंदगी बचाने के लिए तुम्हें ये सब करना पड़ेगा। अरे देखो अपने बच्चे को, कितना नादान और मासूम है। लाल पत्थर का राज जानना चाहता है। तुम्ही ने वो पत्थर मुझसे छिपाकर उसे मदरसे के खुफिया दरवाजे के पीछे बंद किया था ना। अब तुम्हारा ही बेटा अपने मुर्शीद चाचा जान के लिए बहुत ही नेक और साफ दिल से उस लाल पत्थर को हासिल करेगा। तुम सिर्फ देखते रहो। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो जाफर। जाफर सिर्फ वही करता है जो उसे ठीक लगता है, और पुरजुमान के जादुई चिराग के जिनको अपने कब्जे में करने के लिए मुझे वो सब करना पड़ेगा जो तुम्हें कभी ठीक लग ही नहीं सकता। अब मैं तुम्हारी ख्वाहिश के खिलाफ जाकर तुम्हारे बेटे के जरिए तुम्हारी बनाई हुई हर दीवार गिराऊंगा, और उस लाल पत्थर को हासिल करने के बाद बुर्जुमान के जादुई चिराग के जिनका मालिक बन जाऊंगा। मालिक बन जाऊंगा। पूरी दुनिया पर जाफर की हुकूमत होगी, सिर्फ जाफर की हुकूमत होगी। मेरे बेटे को छोड़ दो जाफर, तुम जो कहोगे हम वो करेंगे। अलादीन के दिल के साथ ऐसा खेल मत खेलो, उसका सच्चाई पर से यकीन उठ जाएगा। यही तो मैं चाहता हूँ कि अलादीन का अच्छाई से विश्वास ही उठ जाए। अब अलादीन मेरे इशारों पर नाचेगा और वो सब करेगा जो तुम नहीं चाहते। अब वो लाल पत्थर मेरा हुआ, जाफर का हुआ। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम बहुत बुरे हो जादूगर जाफर। तुम्हें पत्थर चाहिए ना? पत्थर चाहिए तुम्हें पत्थर चाहिए? लाल काला पीला क्या फर्क पड़ता है? रुक जाओ जीनू, ये तुम क्या कर रहे हो? इसे पत्थर चाहिए ना? मैं शैतानी जादूगर को इसी पत्थर से मार डालूंगा। तुम पागल हो गए हो क्या? इस पत्थर से जाफर को कुछ नहीं होने वाला, पर तुम्हारा ये जादुई कटोरा जरूर टूट जाएगा। तुम ठीक कह रही हो, मैं और क्या करूं? मैं जब भी इस जादूगर जाफर को देखता हूँ मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। ये अपने फायदे के लिए मासूम से अलादीन का इस्तेमाल कर रहा है। वो तो मुझे भी पता है, लेकिन हम कुछ कर भी तो नहीं सकते। कुछ तो करना ही होगा। नहीं जीनू नहीं, मैं दोबारा वहाँ नहीं जाऊंगी, मुझे मत भेजो। मेरे लिए भी नहीं? जीनू तुम तो हमेशा यही कहती थी ना कि तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो। रो मत जीनू, तुम्हारे लिए तो मैं। इसका मतलब तुम वहाँ जरूर जाओगी और अलादीन को जादूगर जाफर के बारे में सब कुछ साफ साफ बताओगी। मुझे जादूगर जाफर से बहुत डर लगता उसकी है। चिंता तुम मत करो, मैं तुम्हें वहाँ ऐसे ही भेजूंगा, बिल्कुल माकू की तरह। फिर तुम जब चाहो आ सकती हो और जब चाहो जा सकती हो। तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन ऐसे कैसे? बस इस बार ऐसे ही। अलादीन, साहिल, लो तुम यहाँ बैठे हो और मैं तुम्हें पूरे जादुई मदरसे में ढूंढा है। क्यों? क्या बात है? वहाँ जादुई कालीन की तालीम शुरू हो चुकी है और तुम यहाँ बैठे किताबें पढ़ रहे हो। जल्दी अपना कालीन लो और चलो 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 जल्दी जल्दी चलो 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 चलो। तुम लोग कल से अपनी तालीम शुरू कर सकते हो, लेकिन याद रहे तुम्हें यहाँ सावधानी से रहना। तुम दोनों लड़कियां इस कमरे में रहो।
अकेले? मैंने कहा दोनों लड़कियां। हाँ हाँ ठीक है। और तुम मेरे साथ चलो। अकेले? हाँ हाँ, चलता हूँ चल। तो फिक्र मत करो, मैं तुमसे मिलने आता रहूंगा, ठीक है? जल्दी आओ। आ रहा हूँ। ये तुम्हारा कमरा है, तुम्हें यही रहना है। अकेले? नहीं, जकी के साथ। जकी? बहुत खतरनाक जादूगर का बेटा है, संभल कर रहे। अजीब सा कमरा है। कौन हो तुम? माफ करना, मैं तो भूल ही गया था। यहाँ तो तस्वीरें भी बात करती हैं। मैंने पूछा कौन हो तुम? मैं जुनैद। मैं इस भूतिया, मेरा मतलब है जादुई मदरसे में जादू की तालीम हासिल करने आया हूँ। वो एक लड़की ने मुझे कहा कि मैं इस कमरे में ठहर जाऊं। ये कमरा सिर्फ मेरा है। अच्छा ठीक है, मैं चला जाता हूँ। जकी जल्दी चलो, कालीन की तालीम शुरू होने वाली है। ये कौन है? मैं जुनैद हूँ। चलो चलो, उस्ताद यामा कालीन की तालीम सिखाने वाले हैं, देर हो जाएगी, चलो। मेरे आने से पहले मुझे मेरा कमरा खाली चाहिए। एक बार अलादीन मुझे मिल जाए तो मुझे भी इस भूतिया महल में रहने का शौक नहीं है, लेकिन अलादीन को मैं इस बड़े महल में ढूंढूं कहां? बच्चों, आज यामा आप लोगों को जादुई कालीन को आसमां में उड़ाना सिखाएगा। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि एक जादुई कालीन को आसमां में उड़ाना कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि आप सब अपने आप को एक बहुत बड़ा जादूगर समझते हो। आप लोगों को अब ये पता चलेगा कि ये जादुई कालीन आसमां में उड़ता ही नहीं, बल्कि कभी कभी आप लोगों की मौत का जिम्मेदार भी बन सकता है। जादुई कालीन को आसमां में उड़ाने का सिर्फ एक ही मंत्र है, पर उस पर टिके रहने का कोई मंत्र नहीं। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि जादुई कालीन पर किस तरह से टिका जाता है। ऐ जादुई कालीन, छोड़ दे ये जमीन और ले चल दूर कहीं।
ए जादुई कालीन, छोड़ दे आसमां, ले चल फिर जमीन। आप सभी लोग अपने अपने कालीन को जमीन पर बिछा लें और उस पर खड़े हो जाएं। एक एक करके सभी कोशिश करेंगे। अलादीन, सबसे पहले तुम कोशिश करो। तुम तैयार हो अलादीन? तो शुरू हो जाओ। तुम अपना पूरा ध्यान मंत्र को बोलने में लगाओ। ए जादुई कालीन, छोड़ दे ये जमीन और ले चल दूर कहीं। अलादीन, और ऊपर। अलादीन, और ऊपर। अलादीन, और तेज अलादीन, और ऊपर। दादियामा, आप ये क्या कर रहे हैं? अलादीन का आज कालीन पर महीने का पहला दिन है। तो अलादीन, संभालो अपने आप को अलादीन। अलादीन,